देश में सबसे चौड़ी 56 इंच की छाती रखने वाले हमारे मोदी जी का ना जाने क्यों दिल पिघल गया। ये कहते थे पाकिस्तान को जवाब देंगे, उसके घर में घुस के मारेंगे। इस बयान पर ना जाने कितने युवाओं को भड़का करके वोट लेने वाले मोदी जी का कल ना जाने पाकिस्तान पर दिल कैसे पिघल गया, क्यों उन्होंने सीज फायर को मान लिया। ये चीज़ें आगे बताएंगे कि इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिका की, ब्रिटेन की और सऊदी अरेबिया की, हर जगह की मीडिया इस पर क्या बयानबाजी कर रही है, क्या बोल रही है दोनों देशों के बारे में। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो कहता था कि घर में घुस के मारेंगे, अब ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है, आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता है। ये जो चौकीदार है, इसका दिल ना जाने क्यों पिघल गया। देखिए 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई घटना के बाद, जिसमें 26 लोगों को आतंकियों ने मार दिया धर्म पूछ करके, उसके बाद जो हमने काउंटर अटैक किया, हमने जो बदला लिया, उनके 9 आतंकी ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया जिस तरह हमारी आर्म फोर्सेस ने, उसके बाद से लगातार सरहदों पे, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर से बात आगे निकल गई, राजस्थान, पंजाब और गुजरात में भी बॉर्डर्स पर लगातार तनाव बना हुआ था, दोनों देश में भिड़ंत हो रही थी। और पाकिस्तान बार बार जो है भारत में सिविल एरियाज और सिविलियंस को टारगेट कर रहा था, मार रहा था। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की, हमारी आर्म फोर्सेस ने बहुत काबिले तारीफ का काम किया, हम बढ़त पर थे, ठीक है। लेकिन ना जाने क्यों हमारे प्रधानमंत्री का जो है सीना पिघल गया, 56 इंच का सीना ना जाने क्यों पिघल गया। कुछ और हमने एक वीडियो भी किया है, उसको भी देखिए कि किस तरह हम पाकिस्तान से काफ़ी आगे हैं अपने आर्म फोर्सेस पर। लेकिन हमने इतना कुछ करने के बाद, इतना अच्छा मौका के बाद, किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री का सीना पिघल गया, ये समझ में नहीं आया। किस तरह से इनके छाती में इस तरह से दया भाव आ गया पाकिस्तान के लिए कि कल सीज फायर इन्होंने मांग लिया। अच्छा, इतना ही नहीं, इसके बाद आप देखेंगे गोदी मीडिया की करतूत। गोदी मीडिया ने क्या किया? पहली बात तो अमेरिका ने बीच में आकर के, बहुत बड़े नेता बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने दिखाया कि मैं कितना बड़ा विश्व का नेता हूं और मैंने दोनों देशों को एक मंच पर ला करके सीज फायर मनवा दिया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के विदेश मंत्री का एक बयान आया था। विदेश मंत्री क्या कह रहे थे अमेरिका के कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये इनका आंतरिक मामला है, अमेरिका को इस युद्ध से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आकर के और कहते हैं, क्रेडिट लेते हैं कि भैया हमने जो है बहुत अच्छा काम किया और हमने सीज फायर करवा दिया है। उस सीज फायर के बाद पाकिस्तान फिर से वही करता है, उल्लंघन करता है और भारत पर, सरहदों पर, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, हर जगह वो अपने ड्रोन भेज करके हमले करता है सिविलियन एरिया में। ये सारी चीजें होती। लेकिन इस सीज फायर को मानने के बाद, कल देखिए इंदिरा गांधी भी ट्रेंड कर रही थी, इस सीज फायर के मानने के बाद किस तरह से प्रधानमंत्री ने इस सीज फायर को माना। उसके बाद देखिए गोदी मीडिया कैसे डिफेंड कर रही है। गोदी मीडिया का कहना है कि हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया, डेस्क पे ला करके बात करने के लिए इतना दबाव बनाया प्रधानमंत्री ने कि पाकिस्तान मजबूर हो गया बात करने के लिए। पाकिस्तान आया और बात करने के लिए, सीज फायर के लिए। ये हमारी गोदी मीडिया का कहना है। किस तरह से डिफेंड अभी भी कर रहा है इस सीज फायर को मानने के बाद। और उस सीज फायर का हुआ क्या? कुछ भी नहीं। वही मोदी जी जब प्रधानमंत्री रही थे तो ये कहते थे कि भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान को करारा जवाब दे। ये नया देश है, ये नया देश है, ये नया भारत है, ये भारत झुकेगा नहीं, ये भारत घुस कर मारता है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। ये तो गोदी मीडिया की बात हुई कि गोदी मीडिया किस तरह से अभी भी डिफेंड करने पे तुला हुआ है प्रधानमंत्री को। बाकी आगे देखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, क्योंकि अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल ट्वीट किया गया, उनके ऑफिशियल ट्विटर आईडी से बाकायदा ट्वीट किया गया कि अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए मान गए हैं। अब दोनों देशों की सरहदों पर युद्ध नहीं होगा, तनाव नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम ये चीज समझते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरीके से देखता है। बाकी भारत की मीडिया तो आपको क्या दिखा रही वो आपको पता ही है। आगे देखिए। अब देखिए अमेरिका की मीडिया क्या लिख रही है। अमेरिकन मीडिया लिख रही है, 4 दिनों तक चले ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम पर
सहमत हो गए हैं, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही सीमा पर गोलीबारी जारी रखने की खबर आई है, ये अमेरिकन मीडिया बता रही। इसके बाद अमेरिकन मीडिया अपने राष्ट्रपति की तारीफ में क्या लिखती है? सोशल मीडिया पर संघर्ष विराम की घोषणा की, किसने की? राष्ट्रपति ने की, और कहा कि इसमें अमेरिका की मध्यस्थता थी। भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों ने संघर्ष विराम की पुष्टि की। हालांकि केवल पाकिस्तान ने ही अमेरिकी भूमिका को स्वीकार किया। देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने सिर्फ लिखा है कि अमेरिकी भूमिका को सिर्फ स्वीकार किया किसने? पाकिस्तान ने, भारत ने नहीं स्वीकार किया। और एक चीज और बता दें, देखिए कुछ दिन पहले जहां शहबाज शरीफ सीज फायर के पहले कह रहे थे कि हमारी मिसाइलें खत्म हो रही हैं, हम युद्ध में बने लायक नहीं है, दुश्मन हम पर भारी पड़ रहा है, भारत हम पे भारी पड़ रहा है, वहीं सीज फायर के बाद इनके बयान बिल्कुल बदल गए। बिल्कुल इन्होंने पलटी मारा और कहने लगे हमने 25 से 30 रफाल गिरा दी, 50 रफाल मार के गिरा दी, हमने ये कर दिया, हमने दुश्मन के एयरबेस को तबाह कर दिया। ये सारे बयान जो है इनके आ रहे हैं उसके बाद। तो देखिए, सीज फायर के बाद, सीज फायर मानने के बाद भारत के ऊपर किस तरह से मानसिक दबाव और किस तरह से पाकिस्तान का मनोबल बढ़ गया है। एक छोटी सी गलती हमारे प्रधानमंत्री की और किस तरह से पाकिस्तान का मनोबल ऊपर हो गया है। ठीक है, दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। तो ये जो है सीज फायर के उल्लंघन के बाद देखिए पाकिस्तान का कैसे मनोबल बढ़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं बाकी इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रही है। द वॉशिंगटन टाइम्स अमेरिका ने लिखा है, सीज फायर दोनों देशों के बीच हो रही झड़पों को रोकने का प्रयास है। इसकी शुरुआत बुधवार को हुई थी जब भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर मतलब POK, ठीक है, POK पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। भारत ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले की जवाबी कार्रवाई बताया था इसको। ठीक है, अगले 3 दिनों तक दोनों देश ने एक दूसरे के खिलाफ हमले जारी रखे। अमेरिका की 2 बड़ी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन टाइम्स ये कह रही हैं। अब देखिए ब्रिटेन की मीडिया ने क्या लिखा। ब्रिटेन की है फाइनेंशियल टाइम, इसने लिखा है, फाइनेंशियल टाइम ने लिखा, भारत और पाकिस्तान के बीच 2016-2019 में हुई हालिया झड़पें कश्मीर सहित सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित थी, लेकिन इस बार दोनों देश की जो संघर्ष है ये काफी गहरा गया है और ये कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़ करके अलग एक दूसरे का हवाई ठिकानों को निशाना बना रही। यहाँ तक कि और कई स्टेट जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब के आंतरिक हिस्सों में भी आकर के ये झड़प शुरू हो गई है। तो ये लिखा है फाइनेंशियल टाइम ने। टेलीग्राफ ने क्या लिखा है ब्रिटेन के, भारत और पाकिस्तान युद्ध के करीब पहुंच गए हैं। भारत और पाकिस्तान युद्ध के करीब पहुंच गए। पिछली बार दोनों पड़ोसियों के बीच इस तरह के हमले तब हुए थे जब 1971 की तरह इस बार फिर से भारत के पास मौका था। जैसे तब बांग्लादेश बना था वैसे इस बार बलूचिस्तान बन सकता था। जैसे ही इंडिया के आक्रमण करने के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पे आक्रमण किया, उसके बाद बलूचिस्तान में भी संघर्ष शुरू हो गया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट, जो चेक पोस्ट थे जितने भी थे, उन पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया, अपने उनके झंडे उतार करके बलूचिस्तान के झंडे लगा दिए। तो हमारे पास एक मौका था कि फिर से 1971 को दोहराने का 2025 में, लेकिन वो सारा चीज खत्म हो गया सिर्फ एक सीज फायर से। आगे देखिए टेलीग्राफ में लिखा, भारत ने 3 पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को निशाना बनाया था। अब देखिए वहीं पाकिस्तान जेट विमानों ने तुरंत उड़ान भरी और सीमा पर भारतीय ठिकानों पर जवाबी हमला किया। आज और 1971 के बीच मुख्य अंतर यह है कि तब दोनों पक्षों के पास परमाणु हथियार नहीं थे। एक सोचने की बात तो यह है कि उस समय परमाणु हथियार नहीं थे, लेकिन इस बार परमाणु हथियार है, ये टेलीग्राफ लिख रहा है। तो हालात थोड़े बदले हुए हैं, लेकिन फिर भी हालात इतने भी गंभीर नहीं है कि परमाणु हमला ऐसे कोई देश किसी पर कर दे। इतना आसान भी पाकिस्तान के लिए नहीं है। एक वीडियो हमने किया है कि अगर पाकिस्तान ने परमाणु हमला किया तो उसका क्या होगा। यहाँ आपको स्क्रीन में थंबनेल नजर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अरब की मीडिया ने क्या लिखा है। देखिए अरब और भारत का संबंध काफी अच्छा है, लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं देख सकते हैं कि अरब और पाकिस्तान का संबंध खराब है। अरब और पाकिस्तान का भी संबंध बहुत
बहुत अच्छा है। अरब देश ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है। पहली बात तो इस्लामिक कार्ड, दोनों ही इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन इसके बाद भी भारत से अरब का संबंध अच्छा है। लेकिन अभी हाल ही में अरब ने जो है पाकिस्तान को बहुत अच्छा तगड़ा फाइनेंशियल मदद भी किया है। अब देखिए इसने अरब कंट्री ने क्या लिखा, arabnews.com ने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर सीज फायर के उल्लंघन के आरोप लगाए। मतलब भारत ने पाकिस्तान पर लगाया है, जो सही है, और पाकिस्तान ने भी उसका उल्टा भारत पर लगाया है आरोप कि भारत ने पहले किया। खैर आगे बढ़ते हैं। ये आरोप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोनों देशों के बीच हुए सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही लगाए गए थे। मतलब बस ये सीज फायर का उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया और उसके बाद फिर दोनों देश ने एक दूसरे पर आरोप लगा दिया। अब ट्रंप को समझना चाहिए कि जो बीच में नेतागिरी करके आके नेता बन रहे थे, कि जवानों को सहना पड़ता है। आगे देखते हैं। सऊदी गैजेट ने लिखा है कि सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव को कम करने के लिए अपने कूटनीतिक प्रयासों को तेज किया है। सऊदी अरब भी जो है अब चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है उस पर विराम लगे, तो इसलिए अब ये कूटनीतिक प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं आगे सऊदी अरब का क्या रोल रहता है, आगे देखते हैं। खैर सऊदी अरब की करीबियाँ भारत पे ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान और तुर्की की जो है वो पाकिस्तान पर ज़्यादा है। इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से हो सकती है। अगर आप लोग चाहें कि इस पे एक डिटेल्ड वीडियो किया जाए तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं बांग्लादेश और ये श्रीलंका नहीं, नेपाल की मीडिया ने क्या लिखा है। देखिए द डेली स्टार बांग्लादेश की मीडिया ने लिखा है कि बीते 3 दशकों में दोनों दक्षिण एशियाई देशों के बीच यह सबसे भीषण लड़ाई थी। इससे व्यापक पैमाने पर युद्ध छिड़ने का खतरा था। इस लड़ाई से परमाणु हमले का खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान सेना ने कहा था कि उनकी परमाणु हथियार वाली टॉप बॉडी की मीटिंग है। पाकिस्तान ने ये धमकी, पाकिस्तान हमेशा धमकी देता है। पाकिस्तान हमेशा एक चुटपुंजे गुंडे की तरह धमकी देता है कि मेरे पास ये है मार दूंगा, मेरे पास ये है मार दूंगा। ये पाकिस्तान हमेशा से करता है। लेकिन समझने वाली बात है, पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस तरह से भारत पर परमाणु हमला कर सके। ठीक है। द डेली स्टार ने एक और खबर में लिखा कि मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के सीज फायर समझौते पर पहुंचने की सराहना की। मोहम्मद यूनिस ने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता निभाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद भी दे दिया है। आगे देखते हैं काठमांडू पोस्ट, नेपाल हमारा पड़ोसी, उसने क्या लिखा है। साउथ एशिया सेंटर की अटलांटिक काउंसिलिंग के फेलो सूजा नवाज कहते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में सिंधु संधि को लेकर प्रमुखता से बात होगी। इससे दोनों देशों की सरकारों को जो कुछ हासिल हुआ उसका श्रेय लेने का मौका मिल जाएगा। तो ये इंटरनेशनल मीडिया थी, कुछ हमने उसमें से खबरें निकाली हैं और आपको बताने की कोशिश की है। बाकी भारतीय मीडिया को तो आप लगातार देख रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। यहाँ ही नहीं, पाकिस्तान में कैसे उनकी किरकिरी हो रही। हमारे सेना प्रमुख ने भी भारतीय मीडिया को नसीहत दे डाली कि भाई इस तरह से खबरें ना चलाएं, इस तरह से झूठी खबरें ना चलाएं। और उससे इतर हटकर जो भारतीय मीडिया बार बार डिफेंड करती है, किस तरह से अपना धर्म निभाती है, वो आपके सामने है। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।